आज हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं जो न्यूनेटल जॉन्डिस के हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये इनका फोटोथेरेपी चल रहा है। फर्स्ट पेशेंट ये है, सेकंड पेशेंट ये है। इसमें न्यूनेटल जॉन्डिस में क्या रहता है, क्या सबसे पहले तो ये है कि फोटोथेरेपी देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहले बच्चे की आईज कवर होनी चाहिए और जेनिटल एरिया उसके कवर होने चाहिए। तो ये 2 चीजों का तो ध्यान हमने रखना ही रखना है। प्लस हम देखेंगे कि फोटोथेरेपी मशीन कैसे ऑन होती है, कैसे काम करती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और न्यूनेटल जॉन्डिस बच्चों में क्यों होता है, बड़ों वाला जॉन्डिस डिफरेंट होता है, बच्चों वाला जो जॉन्डिस होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेन रीजन क्या है बच्चों में पीलिया होने का, बोलते हैं ना कि भाई मेरे बच्चे को पीलिया हो गया, तो वो क्या है? पीलिया ये है कि जब बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो उसे बोल देते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया, उसी को ही बोल देते हैं जॉन्डिस। और जो बच्चों में जॉन्डिस होता है उसे बोल देते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस। वैसे तो न्यूनेटल जॉन्डिस जो है अलग अलग तरह का होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। लेकिन आज हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। मेन जॉन्डिस कैसे होगा, देखो पहले बिलिरुबिन जो हमारा बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ेगा? बिलिरुबिन जब जब आरबीसी सेल की डिस्ट्रक्शन होती है तब तब बिलिरुबिन बनता है। नॉर्मल 120 डेज लाइफ स्पैन रहता है आरबीसी का, लेकिन बच्चों में क्या रहता है 60 दिन के आसपास रहता है इनका लाइफ स्पैन। जो 120 दिन में टूटना चाहिए था आरबीसी सेल और फिर उसका बिलिरुबिन बनना चाहिए था, वो हर 60 दिन के ऊपर क्या बिलिरुबिन उसका बन रहा है, सेल टूट रहा है। अब दिन में कितने सारे सेल टूटते हैं, जितने जितने सेल टूटते हैं उतना उतना बिलिरुबिन बढ़ता जाता है। प्लस क्या हो गया, इसे बोल देते हैं हम हेमोलाइसिस और आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, बिलिरुबिन लेवल ज्यादा बढ़ रहा है। सेकंड थिंग इज कि बेबीज का जो लीवर होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता। पहले हम सिंपल फंडा समझते हैं कि बिलिरुबिन एक्सक्रीट कैसे होता है और कैसे बनता है। आरबीसी सेल टूटा, बिलिरुबिन बना, फिर वो बिलिरुबिन जो बनता है कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। लीवर उसको कंजुगेट करके यूरिन और स्टूल की सहायता से बाहर निकाल देता है अपनी बॉडी से। इसीलिए उसी बाइल के कारण यूरिन का कलर येलो होता है और स्टूल का कलर भी थोड़ा येलोइश डिस्कलरेशन टाइप होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, लीवर मैच्योर नहीं है तो वो प्रॉपर कंजुगेशन नहीं हो पाती। प्लस आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, बिलिरुबिन भी ज्यादा बढ़ रहा है। कंजुगेशन ना होने की वजह से जो बिलिरुबिन यूरिन और कहां से, स्टूल से बाहर निकलना चाहिए था, वो क्या ब्लड में ही रह जाता है। तो वो कौन सा बिलिरुबिन हो गया? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। तो जब ये ब्लड में ही रह जाता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, उसी को बोल देते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। वैसे तो इसकी बिलिरुबिन की मात्रा 1.2 mg पर डीएल तक होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली बच्चे में आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, लीवर इमेच्योर होता है, तो 5, 6, 7 इतना होता ही होता है हर बच्चे में। लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो जाए, तब हम इसको बोलेंगे कि अब इसको न्यूनेटल जॉन्डिस है और इसकी ट्रीटमेंट की हमें जरूरत है। तो ऐसे हर बच्चे का अलग अलग रहता है। अगर तो टर्म बेबी है तो 15 mg पर डीएल से आप फोटोथेरेपी शुरू करेंगे, अगर 15 mg डीएल के आसपास आ गया। अगर प्री टर्म बेबी है एज पर गेस्टेशनल एज 37 वीक, जैसे नॉर्मल 42 वीक का टर्म बेबी रहता है, 37 वीक, फिर 28 वीक, 24 वीक, ऐसे ऐसे बिलिरुबिन लेवल की मात्रा अगर कम है तो हमें कम पे ही फोटोथेरेपी शुरू करना है। ये नहीं कि आप 15 mg पर डीएल का वेट करेंगे तभी आप फोटोथेरेपी शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। नॉर्मल 15 mg पर हम चालू कर देते हैं, प्री टर्म है तो 10, 8 पे भी हमें चालू करना ही है। और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जो बिलिरुबिन रहता है जब तक हमारे ब्लड में है तो ओके, अगर बिलिरुबिन लेवल की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्निक्ट्रस। कर्निक्ट्रस, ठीक है। उसमें क्या रहता है, जब एक बार आपका बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चला गया और आपका ब्रेन एक बार अगर डेड हो गया तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसीलिए न्यूनेटल जॉन्डिस को एक इमरजेंसी कंडीशन भी माना जाता है और बोला जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी आपने ट्रीट करना है। और हमेशा 25 mg पर डीएल तक अगर पहुंच जाए तो वो कर्निक्ट्रस बन ही जाता है। तो हमेशा अगर आपके बच्चे को पीलियापन लग रहा है तो आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अपना नियर बाय पीडियाट्रिशियन के पास आपने जाना है और उसको दिखाना है। सीरम बिलिरुबिन की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल एक बार इसकी जांच करनी है और टोटल क्या है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चालू होगा।
मेनली इसका ट्रीटमेंट क्या है, फोटोथेरेपी देनी है। अगर बहुत कम है तो आप घर पे भी अपने बच्चे को धूप दिखा सकते हैं, सूरज की रोशनी जो सुबह 6-7 बजे वाली ताजी रोशनी आती है वो आपने आधे घंटे तक अपने बच्चों को दिखानी है। तो अभी फोटोथेरेपी की बात करेंगे, आ जाइए। ये है फोटोथेरेपी यूनिट जिसका बटन रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक ये भी फोटोथेरेपी यूनिट है, ये भी फोटोथेरेपी यूनिट है। इसमें क्या रहता है, ब्लू लाइट्स निकलती है, एलईडी लाइट से, एलईडी ब्लू लाइट्स इसे बोला जाता है, जो कि लीवर को हेल्प करती है कंजुगेशन होने में, ठीक है। जब कंजुगेशन होगा तभी तो वो एक्सक्रीट होगा, नहीं तो हमारी बॉडी में ही वो अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है वो घूमता रहेगा। तो ये कंजुगेशन में हेल्प करता है। ये क्या है, ये मोबाइल रहती है, इसको कैसे भी आप इसको घुमा सकते हैं, दूसरे पेशेंट पे लगाना है दूसरे पेशेंट पे लगा सकते हैं, इस पे लगाना है इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से ऑन होगा, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऐसे ये मूव हो जाती है, ठीक है। ये मूव होगी, ऑन करेंगे तो ऐसे इसमें से ब्लू लाइट्स इसमें निकलती हैं, ठीक है। और फोटोथेरेपी लगाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले बताया था मैंने, जो इसकी आईज है वो प्रॉपर कवर होनी चाहिए, जो जेनाइटल एरिया है वो प्रॉपर कवर अप होना चाहिए, और बस खाली हमने इसको यहाँ से ऑन कर देना है, और हमने इसमें कुछ नहीं करना है। हमेशा क्या है, आईज जो है कवर होंगी, जेनिटल एरिया कवर होगा, तभी हम क्या है फोटोथेरेपी यूनिट को ऑन करेंगे, ओके। तो न्यूनेटल जॉन्डिस के सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट है, पहला है फोटोथेरेपी और दूसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अगर फोटोथेरेपी काम नहीं कर रही है आपके बच्चे पे, या फिर बिलिरुबिन लेवल 20-25 mg/dl तक चला गया है, तो हमारे पास ब्लड एक्सचेंज कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो कोशिश आपने यही करनी है कि बिलिरुबिन जैसे ही आपको लगता है बढ़ा हुआ है और पीलापन बच्चे में दिखाई देता है, सबसे पहले नियर बाय पीडियाट्रिशियन के पास जाना है और खून की जांच करवानी है, बिलिरुबिन की जांच करवानी है, और उसके हिसाब से आपका पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा कि इस बच्चे को फोटोथेरेपी की जरूरत है या फिर इसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन ही कराना पड़ेगा। ब्लड एक्सचेंज में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड ही एक्सचेंज होता है। तो ब्लड एक्सचेंज होने की वजह से बिलिरुबिन क्या है, डाइल्यूट हो जाता है। अब अगर हम बोले कि हाँ ब्लड में अगर आप और ब्लड उसको मिक्स कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, बिलिरुबिन एक तरह से डाइल्यूशन हो जाती है और बिलिरुबिन लेवल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। तो आज हमने इस पूरे वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जॉन्डिस क्या है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या है, और बच्चों में बिलिरुबिन बढ़ने के कारण क्या है, प्लस कैसे हमने फोटोथेरेपी यूनिट को चलाना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, और क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिवेंशन हमने मेजर्स लेने हैं, जैसे आंख उसकी क्या क्लोज होनी चाहिए, ढकी हुई होनी चाहिए, जेनिटल एरिया उसका पूरा कवर अप होना चाहिए, प्लस उस फोटोथेरेपी यूनिट को हम कैसे यूज करते हैं वो हमने सीखा। और कर्निक्टर्स के बारे में देखा कि जब बिलिरुबिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 25 mg/dl, कर्निक्टर्स हो जाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन जो है वो हमारा डेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बिलिरुबिन लेवल ज्यादा बढ़ने से पहले ही आपको उस बच्चे का ट्रीटमेंट कर देना है।